इस परफॉर्मेंस पे आप कैसे गलतियों के बारे में बात नहीं करेंगे, कैसे टीम की इन गलतियों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कैसे शुगर कोट करके तारीफ कर सकते हैं? क्योंकि बोर्ड जब ये सुनता है कि आप क्रिटिसाइज करें लड़कों को तो वो कहते हैं जी सपोर्ट करें, और जो सपोर्ट नहीं करता वो कहते हैं चलिए जी इनको तो साइड पे बिठा दें। नहीं देखें, बड़ी अच्छी बातें की हैं हाफिज साहब ने, बड़े माशाल्लाह माहिर है बातें करने में। लेकिन स्पोर्ट किस चीज की करे? मतलब है कि साइम यूब ने कब स्टार्ट करना है स्कोर करना, ठीक है? अब जैसे बात करें उसको प्लान किया तो उसको उन्होंने पहला बॉल ही पीछे से स्टार्ट किया, ठीक है, और उस वहीं पे वो आउट हो गया। भाई तुम तो कुछ सोचोगे क्या करना है। और दूसरी जो बात आप कहते हैं अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला है, अफगानिस्तान अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान बहुत बुरा खेला है, इसलिए पाकिस्तान देखे ना स्कोर थोड़ा करा दिया ज्यादा, ऊपर से आप विकेट लेके नहीं दे रहे हैं, एक मतलब 114 रन दूसरी विकेट की पार्टनरशिप हुई है, तो आप कैसे मैच जीतेंगे? आपको नया बॉल अच्छा करना पड़ेगा, आपको बीच में स्पिनर्स को आगे गो आउट करने पड़ेंगे जैसे उन्होंने किया है। अब मुझे बताया फारूकी किसने, उसने आगे उसको बाउंसर किया है और उसने उसको राउंड द विकेट आया, आगे उसको अंदर लाया, तलदा फरहान फारूक हो गया। तो ऊपर से फास्ट बॉलर ने आधा मैच तो खराब कर दिया आपका, मतलब है नीचे लगा दिया। तो ये सही कहा कि अभी अफगानिस्तान की बॉलिंग है, इससे आगे भी जाएंगे तो इंडिया की बॉलिंग आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो अच्छे बॉलर है, तो हमें जो है ना, हम बिल्कुल ऑफ ट्रैक है, हमें समझ नहीं आ रही है कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां लेके जाना है। और ये जो है ना, ये पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर रही है, ये सवेरा नीचे से आ रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिस तरह टीमें बन रही हैं, रीजनल लेवल पर जिस तरह की टीमें बन रही है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप देखिएगा, मैं आपके चैनल के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, अगले 102 सालों में आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन आने ही बंद हो जाएंगे। क्यों? उनको 7 नंबर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, बोर्ड की तरफ से कोचेस को इंस्ट्रक्शन आती है कि नंबर 7 पे विकेट कीपर खेलेगा। ये क्यों खेलेगा? अगर कोई कोच हमें तक अच्छा प्लेयर है तो ओपन भी कर सकता है, वन भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर ये जिस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, इसका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन ऊपर आ रहा है, और पाकिस्तान की टीम को बहुत ही जो है ना, वो मतलब रेवोल्यूशनरी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी काम करने की जरूरत है। इतनी दफा रेवोल्यूशन करके वो जो है रोटेशनरी काम किए जा रहे हैं, कभी इधर कभी कुछ कोई चेंजेस। हाफिज, जहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह ये चीजें जो हम ग्रास रूट की तो बात कर ही रहे हैं, जो ग्रास रूट के मसाइल हैं वो चलती भी आ रही हैं, बट जिस तरह कल अप्लाई किया हमारे लड़कों ने, अप्लाई किया कि अप्लाई कर नहीं पाए। मतलब इवन फखर की ठीक है कुछ ना कुछ रन जरूर आए, मगर फखर जिस तरह पाँव जकड़ के खड़े रहे, वो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ये वो फखर क्या हो गया फखर को। देखिए फखर हमेशा से ऐसे खेलते हैं, वो कोई फुटबॉल प्लेयर तो है ही नहीं है, वो तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर चलता है ना, वो तो हिट एंड रन वाला हिसाब है कि वो बॉल को पिक करता है, वो फुटबॉल के ऊपर नहीं चलता है। ठीक है, एक बात ये है। दूसरा ये है कि हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बिल्खुसूस कल के मैच में भी, कल के मैच की ही बात करें, सिर्फ स्पिनर्स नहीं है, आपने फास्ट बॉलर्स कहाँ अच्छे खेले हैं? अभी तो आपको सिर्फ एक फजल फारूकी मिला ना, नवीन तो इस टीम में खेल ही नहीं रहे। और अगर आप एक ही फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अगर आपने आउट होना है, और उसने प्लान किया आउट करने का कि उसने क्या बॉल करना है उसको अपने साइम अयूब को, उसने क्या बॉल करना है शायद फरहान को, ना आप पिछला बॉल खेलें ना आप अगला बॉल खेलें, ठीक है? तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उस तरीके से तैयार नहीं है। जिस अंदाज से नूर ने बॉलिंग की है, उसका पहला बॉल जो मोहम्मद हारिस बीट हुआ है, आप वो देखें कि उसका मतलब अगर आप फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो आपकी खिड़कियां बन रही हैं, और अगर आप स्पिनर्स खेलते हैं तो आपके दरवाजे खुल रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने की हैं, और ये भी ध्यान में रखें कि जब कभी भी ये वाली पाकिस्तान की टीम है ना, अभी तो हम ट्राई नेशन सीरीज में जब कभी भी पाकिस्तान यूएई में इन कंडीशंस में सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए जाएगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, 170-80 अगर उन्होंने कर लिया हुआ ना, वो मैच पाकिस्तान को नहीं जीतने देंगे आसानी से। आपकी टीम वो जो शुएब ने कहा था ना 130 नहीं करेगी, वो कल 130 उसने नहीं किया। आप भले ये कह दें आखिर में आके कि हारिस से चक्कर लगा दिया, मैच जब आपके 5 आउट हुए थे ना, जब नवाज और फहीम खेल रहे थे, मैच ऑलमोस्ट खत्म था, उसके बाद कुछ भी नहीं था आपके पास, आप सिर्फ और सिर्फ आपने मैच लंबा किया। तो आपके टॉप 5 जब तक नहीं रन करेंगे, और उन टॉप 5 में अगर आप यही समझेंगे कि हर आने वाला, वैसे मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तंकीद हो गई है काफी। नहीं ज्यादा तंकीद नहीं करेगा, सपोर्ट करना नहीं है तो काफी सारी बातें तंकीद हो गई। नहीं हाँ। वो अच्छा खेला हारिस, उसने बहुत कोशिश की, फखर ने बहुत कोशिश की, वो रन कर रहा था, साइम अयूब भी बहुत अच्छा खेलता है, वो बॉल उसके बैट पर नहीं लगा। सलमान अली आगा ने इतनी कोशिश की, वो तो दूसरा रन लेने के लिए चला गया, एक में भी वो गुजारा कर सकता था, दूसरा रन लिया उसने। नहीं वो एट द एंड ऑफ द डे क्या अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, वरना तो वी वर जस्ट क्लोज बाय जस्ट 18 रन। सभी साहब ये वैसे जो हाफिज साहब ने एकदम से जो ब्रेक लगाया ना अपनी तनकीद पे, और फिर हाफिज साहब ने रीफ्रेज किया अपनी बातों को, एक अजीब चीजें पाकिस्तान को देखनी है। आप जो मर्जी करें जी, इनको सपोर्ट करें, वे हारिस को किस चीज की सपोर्ट करें? मुझे समझ नहीं आती है कि हारिस और रिजवान का कोई कंपैरिजन है, कहीं पे भी नहीं है। हारिस की क्या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मैंने नहीं कभी उसको देखा, कितने सालों से वो ये क्रिकेट खेल रहा है, अब उसकी क्या सपोर्ट करें? जितनी स्पोर्ट यही होती है कि बार बार टीम के साथ जा रहा है, टीम में मैच खेला है, अब ये पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, आगे एशिया कप खेलेगा, तो और से ज्यादा उसकी स्पोर्ट क्या हो सकती है? अब उसको भी कुछ नहीं करना है, पाकिस्तानी कौन को भी रिटर्न करना है। सभी साहब कथा कलामी की माजरत, मतलब फिर मैं ये समझूं कि क्योंकि अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट में 2 धड़ ऐसे बने हुए हैं कि एक कहते हैं जी बाबर रिजवान को क्यों निकाला, एक कहते हैं कि हाँ जी नए लड़कों को सपोर्ट करके इन नए लड़कों को खेलते रहना चाहिए, इनको कैसे गेम टाइम मिलेगा। आप फिर कौन से वाले धड़ की साइड है? मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि बाबर रिजवान को क्यों निकाला वाली साइड से। नहीं, मैं इसमें किसी को भी नहीं हूँ। देखिए बाबर को निकाला है तो फिर बाबर की टक्कर का प्लेयर टीम में होना चाहिए। अगर रिजवान को निकाला है तो उसकी कम से कम 70% परफॉर्मेंस वाला प्लेयर तो होना चाहिए ना। आपको आपने बिल्कुल अपोजिट कर दिया, मतलब उसकी जीरो। देखिए एक जैसे अभी बात कर रहे हैं ना बाबर, मसला रहे हैं स्पिन
बॉलिंग पर हमारे प्लेयर स्ट्रगल करते हैं। और ये रिसेंटली माइक हेसन ने बाबर आजम के लिए भी कहा था कि स्पिन बॉलिंग पर उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिस स्टेचर के वो प्लेयर हैं उस पर हम ये कहें कि हाँ जी वो फास्ट बॉलिंग को खेल लेंगे तो स्पिन बॉलिंग को नहीं खेल सकेंगे और फलाना डिबाका। तो अब जब हम स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं, कल जिस तरह हमारे बैटर्स ने फेस किया अफगानिस्तान को, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास, एंड अफगानिस्तान हैज वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन बॉलिंग नहीं कहूंगी मैं, फास्ट बॉलिंग कहूंगी, बिकॉज फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं उनके पास। बट जिस तरह हमारे लड़कों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, ये तो फिर एशिया कप में जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे हम तो फंसते जाएंगे। जी बिल्कुल सवेरा, आपने बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात की है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम इस वक्त खेली है कल, एक तो बिल्कुल मुझे नजर ही नहीं आ रहा था कि वो उन्होंने कोई प्लान तैयार किया हुआ है कि हमने राशिद खान को कैसे खेलना है, हमने नूर को कैसे खेलना है, जो नया लड़का खेला है जनफर उसको कैसे खेलना है। पाकिस्तान की कोई प्रिपरेशन जो मैच के लिए थी ना उन्होंने बैटिंग में नजर आई है और ना ही बॉलिंग में नजर आई है। तो एक तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा, मुझे पूरा मैच देखा, मुझे बड़ा सख्त उस पर अफसोस हुआ कि हमें बिल्कुल पता नहीं चला, जाओ खेलो मारो लागी नहीं तो वापस आ जाओ। भाई ये पूरी प्लानिंग के साथ खेलनी पड़ती है। अफगानिस्तान की आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर है, एक राशिद खान ही है, नूर अभी नया नहीं आया, उसको साल 1.5 साल हुआ है, अभी जनफर का मेरे ख्याल डेब्यू शायद हुआ है। तो ये नूर ने बॉलिंग बहुत पाकिस्तान को अच्छी कैसे खेलना की है, कल, नूर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी सभी साहब। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसकी वीडियोस देखनी चाहिए थी ना, उसके लिए अपने बैट्समैनों को प्लान देना चाहिए था कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे सिंगल निकालने हैं, उसके 4 ओवर्स में हमने कितना स्कोर करना है, राशिद खान को हमने अगर अटैक करना है या उसको हमने रोकना है, उसको कैसे रन करने हैं। तो ये सारी चीजें पहले से प्लान होती हैं। अब क्या सवाल इसमें जो है ना वो ये है कि क्या हमारे बैट्समैन जो है वो इतने स्किलफुल हैं, क्या वो इस तरह की चीज मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें आके जैसे भी आपने बात की, फिर आपको सीनियर प्लेयर नजर आते हैं, आपको एक प्लेयर ऐसा नजर आना चाहिए टीम में, 2 से 3 प्लेयर कि जो कि इस तरह की बॉलिंग को खेले हुए हो और इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने रन किए हुए हो। देखिए बाबर आजम को निकालना मुझे नहीं समझ आ रही, निकाल दिया, चले निकाल दिया, लेकिन फिर उस कैलिबर का कोई प्लेयर भी लेके आना चाहिए था कि जो इस बॉलिंग को हैंडल कर सकता। अभी नमस्कार दोस्तों, देखो बात ऐसी है, अफ़गानिस्तान से तो तुम पिल गए और यूएई बची हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वालिफायर टीमें हैं, जो सिर्फ इमर्जिंग नेशंस की टीमें हैं, इनमें से किसी न किसी एक टीम से पाकिस्तान पिलेगी ज़रूर। अब वो टीम कोई भी हो सकती है, वो बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश तो खैर फुल टाइम टेस्ट टीम है, बट वो यूएई भी हो सकती है, कतर भी हो सकती है, या फिर कोई और, लेकिन एक न एक टीम से इनको पिलना ज़रूर है। फिर ये चाहे बबरों को ले आओ, चाहे उस वाइट लिपस्टिक को ले आओ, नकली साइमंड जो है, किसी न किसी एक टीम से इनको पिलना है और ये बुरी तरह पिलेंगे। जिस तरह से 2024 T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका इनको पेल के चला गया था और ये कुछ नहीं कर पाए थे, मुंह देखते रह गए थे। फिर इंडिया को हराने का ख्वाब देख रहे थे, 120 चेज नहीं हुआ, वो वाइट लिपस्टिक सुसरा, उसमें इतना दिमाग नहीं।